लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी हम लगातार पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसी आशा है मुझे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा टॉपिक जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक क्या होते हैं। तो अगर आप सामान्य भाषा में देखें तो प्लास्टिक क्या है, सब पॉलीमर से होते हैं, यानी जितने पॉलीमर्स हैं वही हमारी प्लास्टिक भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पॉलीमर्स जो प्लास्टिक कहलाते हैं। तो आज की तारीख में हम प्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और यूज क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं प्लास्टिक में। तो जनरली आप देखते हैं प्लास्टिक जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक थर्मोप्लास्टिक होती है और एक थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होती है। तो आज हम बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में। हम बताते हैं आपको कि प्लास्टिक, ये लिखा हुआ प्लास्टिक, इसका हम परिभाषा सबसे पहले करते हैं कि प्लास्टिक क्या होते हैं। हमने आपको बताया है कि प्लास्टिक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर होते हैं जिनमें वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज माने बढ़ाने के लिए, वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज माने बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये प्रायः फ्लेक्सिबल होते हैं तथा इन्हें विभिन्न ठोस वस्तुओं में चेंज माने परिवर्तित तो किया जा सकता है। तो प्लास्टिक को हमने डिफाइन किया, क्या बताया है कि प्लास्टिक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर होते हैं जिनमें वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये प्रायः फ्लेक्सिबल होते हैं तथा इन्हें विभिन्न ठोस वस्तुओं में चेंज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन को प्लास्टिक्स के, और किसके आधार पर देखते हैं? मॉलिक्यूलर फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स के मध्य में फोर्स पाए जाते हैं, बल पाए जाते हैं, उनके आधार पर हम प्लास्टिक को दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। दो भाग कौन कौन से आप देखिए ध्यान से, किसके आधार पर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन? मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर हम प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आपने बताया है इसमें कि दो प्रकार की प्लास्टिक होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर एक बताया थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। नंबर एक कौन है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और नंबर दो है थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। तो दो प्रकार के हो गए जाके कौन कौन से? एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हो गया और दूसरा है थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर पर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है ये। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं हम बताने जा रहे हैं आपको। वे पॉलीमर, ध्यान देना, वे पॉलीमर जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, मुलायम है सॉफ्ट, मुलायम हो जाते हैं, जिससे इन्हें किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ठंडा करने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है भाई, परिभाषा दोबारा देखेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की कि वे पॉलीमर जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, जिससे इन्हें किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ठंडा करने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाते हैं। अब इनकी विशेषता देखते हैं। ये लिखा है इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। क्या विशेषताएं हैं? नंबर एक, ध्यान देना, नंबर एक में इन पॉलीमर्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रत्यास्थ एवं रेशेदार बहुलकों के मध्य होते हैं। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में, वो प्रत्यास्थ एवं रेशेदार पॉलीमर्स के मध्य होते हैं। नंबर दो, ये पॉलीमर
लॉन्ग चेन युक्त कहते हैं लाइनियर पॉलीमर होते हैं। तो जितने भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है वो लॉन्ग चेन युक्त लाइनियर पॉलीमर होते हैं। नंबर 3 पे क्या लिखा है आपने, देखो इन पॉलीमर्स में चैन के मध्य, इन पॉलीमर्स में चैन के मध्य कोई 3 डायमेंशनल डायगोनल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है भाई, डायगोनल बॉन्ड नहीं होता है। डायगोनल बॉन्ड ना होने के कारण ही ये ठंडा करने पर अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अगर डायगोनल बॉन्ड बन जाते तो ये मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकता था। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में, जैसे पीई आपने पढ़ा था पॉलीएथिलीन है, ये क्या है पीपी पॉलीप्रोपेन है, पीपी को कहते हैं पॉलीप्रोपेन। ये क्या चीज है पीवीसी को कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन हमने पढ़ा है, ये टफलॉन है। तो आपने पीपी पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीस्टाइरीन टेफ्लॉन ये हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं थर्मोसेटिक पॉलीमर क्या होते हैं। प्लास्टिक है ये हमारी एक प्रकार की, इसको डिफाइन करते हैं, ध्यान देना आप लोग कि वे पॉलीमर जो गर्म करने पर कठोर दृढ़ पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं थर्मोसेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। फिर देखो वे पॉलीमर जो गर्म करने पर कठोर दृढ़ पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं थर्मोसेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की विशेषताएं पढ़ी थी, उसी प्रकार से हम थर्मोसेटिक पॉलीमर की विशेषताएं पढ़ रहे थे। क्या क्या है ध्यान से। नंबर 1, ये पॉलीमर कैसे होते हैं, सेमी फ्लूइड, सेमी माने अर्ध, फ्लूइड माने लिक्विड या तरल कह सकते हैं, सेमी फ्लूइड पदार्थों के बने होते हैं। नंबर 2, इन पॉलीमर्स को गर्म करके पुनः मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, गर्म करने पर ये कठोर, आज्वलनशील, आगरणीय एवं आगलनशील पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 4 में कहते हैं कि इनमें यह परिवर्तन गर्म करने पर, इनमें यह परिवर्तन गर्म करने पर अत्यधिक संख्या में डायगोनल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी डायगोनल बॉन्ड बन जाते हैं इसमें, तो डायगोनल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण होता है। एग्जाम्पल इसमें आपने देखा है बैकलाइट प्लास्टिक ली है, आपने बताई थी फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को गर्म किया था तो हमारा बैकलाइट प्लास्टिक बना था। ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, तो इसका निर्माण यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से हुआ था। ये मेलेमाइन रेजिन है। तो बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और मेलेमाइन ये हमारे थर्मोसेटिक पॉलीमर है। और पीई, पीपी, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन ये हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। सबके सब पॉलीमर वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आते हैं हमारे। अगर चाहो तो हम इसका डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं कि थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होती है, और तो अंतर अगर आप देखना चाहें तो अंतर भी यहीं से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अंतर के लिए हम एक चाहो तो पॉइंट कर लेते हैं जिससे आपको इन दोनों प्लास्टिक में डिफरेंस पता लग जाए और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप आसानी से उसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस देते हैं प्लास्टिक में। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों की प्लास्टिक में, तो एक है थर्मोसेटिक प्लास्टिक है और दूसरा है थर्मो प्लास्टिक है। तो देखो ध्यान से एक तरफ हम लिख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मो
और दूसरे लिख देते हैं थर्मोसेटिक पॉलीमर। थर्मोसेटिक पॉलीमर हम क्या देखते हैं, इसमें डिफरेंस देखना चाहते हैं, अंतर क्या होता है दोनों में, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आपने कहा था इसमें नंबर 1 में थर्मोसेटिक प्लास्टिक में आपने कहा था कि ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। ये क्या होंगे, ये आपने लिखा था गर्म करने पर कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट माने मुलायम, मुलायम हो जाते हैं। ये कैसे होंगे, अपोजिट होंगे जाके तो कठोर हो जाएंगे जाके। ये गर्म करने पर जलना प्रारंभ कर देते हैं। ये गर्म करने पर जलना प्रारंभ कर देते हैं। ध्यान देना भाई। नंबर 2 अंतर देखते हैं ध्यान से। ये कम भंगुर होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर माने अगर किसी पदार्थ को पीटते हैं, अगर वो टुकड़ों में टूट जाता है तो भंगुरता उसमें ज्यादा होती है। तो ये बताया है कम भंगुर होंगे, अगर इनको हम पीटेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से परिवर्तित तो नहीं होता है। और इसमें कहते हैं ना, ये अधिक भंगुर होते हैं, अधिक भंगुर होते हैं, ठोस होते हैं, टूट कर हम इसको पीटेंगे तो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनकी संरचना कैसी बताई थी, लाइनियर होती है। इनका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर माने संरचना, लाइनियर माने रेखीय, लाइनियर होता है। इसमें आप कह देंगे कि इनकी संरचना 3 डायमेंशनल होती है। कैसी होती है, इनकी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल, त्रिबिंबीय 3 डायमेंशनल होती है। तो ये लाइनियर होते हैं, ये 3 डायमेंशनल होते हैं। एक और पॉइंट कर लेते हैं, हम कहते हैं इनका निर्माण एडिशनल पोलराइजेशन से होता है। इनका फॉर्मेशन माने निर्माण कैसा होता है, एडिशनल माने योगात्मक, एडिशनल एडिशनल पॉलीमराइजेशन से होता है। इनका एडिशनल पोलराइजेशन होता है तो इनका होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कंडेंसेशन, 2 प्रकार के आपने पढ़े थे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से होता है। चौथे एक और कर ले, 5वां पॉइंट आप कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में शामिल होते हैं। ये ऑर्गेनिक माने कार्बनिक, सॉल्वेंट माने विलायक, सॉल्वेंट में कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में शामिल होते हैं। ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक माने अकार्बनिक विलायक, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो अंतर आपने देखा है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिक प्लास्टिक में पॉलीमर में देखा है। तो बताया था ये गर्म करने पर साफ हो जाते हैं, इनमें लिखा है ये गर्म करने पर जलना प्रारंभ कर देते हैं। ये कम भंगुर होते हैं, ये अधिक भंगुर होते हैं। नंबर 3 इनका स्ट्रक्चर लाइनियर माने रेखीय होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 डायमेंशनल, त्रिबिंबीय होता है। और इनका फॉर्मेशन एडिशनल पॉलीमराइजेशन से होता है।
और इनका फॉर्मेशन क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से होता है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। ये आपने बताया इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट से घुलनशील होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिक, आप पढ़ना। इसका डिफरेंस भी पूछा गया परीक्षा में, इसका क्लासिफिकेशन भी पूछा गया है, एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं। तो बड़ी ईमानदारी से आप इसको पढ़ना।